बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सनामजद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड आज का दिन आपका अच्छा गुजरे। कोशिश रहती है कि सुबह सुबह जब हम इस स्क्रीन पर आएँ तो कुछ बेहतर आपकी ज़िंदगियों में शामिल करने का जो है वो हम ज़रिया बन सकें। आज का टॉपिक बहुत अहम है एंड जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं हम बात ही नहीं करते इस पर। क्यों बात नहीं करते? नहीं, शर्म आती है कि मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी ज़िंदगी में इतने मसाइल क्रिएट कर देती हैं कि हम पैसा खर्च कर रहे होते हैं, हम एनर्जी खर्च कर रहे होते हैं, लेकिन हम उस पर बात नहीं कर रहे होते। हम हर एज के हिसाब से अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि इंसानी जिस्म में कुछ रद्दो बदल होते हैं, तब्दीलियाँ होती हैं और उस तब्दीली की वजह से कुछ लोगों की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। बड़ी नॉर्मल कुदरत का निज़ाम है, बड़ी नॉर्मल चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन हाँ, कुछ लोगों की ज़िंदगी में उनकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे होते हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा असरात रुनुमा हो रहे होते हैं। तहकीक ये कहती है कि इसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई चीज़ गलत खा रहे हों, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी जो है वो बैड हैबिट में हूँ। अक्सर ये चीज़ें आपको मौरूसी मिलती हैं, आपके खून में ये चीज़ शामिल होती हैं। ख़ानदानी मोटापा लोगों को मिल रहा होता है या इस तरह के और बहुत सारे मसाइल हैं जो हमें जीन्स में मिल रहे होते हैं। इसी तरह जब हम अपनी टीन एज में पहुँचते हैं तो टीन एज में आपकी बॉडी में एक हार्मोनल चेंज आता है। उस चेंज की वजह से कुछ लोगों की बॉडी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बड़ी नॉर्मल रूटीन में अपनी टीन एज को गुजार के और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चियाँ ऐसी होती हैं जिनकी टीन एज में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ जो हैं वो उनको फेस करने पड़ते हैं। जिस तरह मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक टर्म डॉक्टर्स यूज़ करते हैं जो हमें पता होता है कि शायद हम उससे गुजर हैं, दैट इज़ पॉलीसिस्टिक ओवरीज, पीसीओ का इशू होता है, लेकिन हम उसका इलाज ही नहीं करवाते। चेहरे पे जो है वो गैर ज़रूरी बाल हो रहे होते हैं, हम लेज़र्स करा रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ ट्रीटमेंट्स करा रहे होते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम है उनको हम आइडेंटिफाई करके उनका इलाज नहीं करते। तो टीन एज में ये जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से जिस्म में बीमारियां पैदा होती हैं जो आपके जिस्म को ख़राब करती हैं, इवन कि आपके मूड को ख़राब कर रही होती हैं, उनके हवाले से जो है वो आज हम बात करेंगे। डॉक्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ हर्बल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है इन हार्मोनल प्रॉब्लम्स का, इसको हम जो है वो आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मैंने बहुत लड़कियां देखी हैं वो इतनी एक्सरसाइज करती हैं, खाना पीना छोड़ देती हैं कि वज़न कम करें, लेकिन मसला हार्मोनल इशू है, वो इन सब चीज़ों से डील नहीं होगा। जो गेस्ट हैं इनका मैं तारुफ़ कराती चलूँ। गायनाकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सहर फातिमा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अपने शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। शाह साहब भी हैं, डॉक्टर साहबा से भी बात होगी। इसके अलावा हिकमत इस हवाले से क्या हमें चीज़ें हैं, कौन सी हर्ब्स है जो सजेस्ट करती है। डॉक्टर साहबा ये बताइए कि एक ये टीन एज जब आपकी स्टार्ट होती है तो चेहरे पे आपके एक्नी भी आने लग जाती है, कुछ लोगों के बाल शक्लें भी अजीब सी हो जाती है। मतलब अगर आप अपनी टीनेज की तस्वीरें देखें तो आप कहते हैं वो किसी को दिखाने वाली नहीं होती हैं, ऐसी अजीब सी ना बॉडी में। कुछ लोग एकदम से कद निकाल लेते हैं, वज़न बढ़ जाता है, कम हो जाता है, खदो खाल तब्दील हो रहे होते हैं। तो ये हार्मोनल चेंजेस एक इंसानी जिस्म में क्या तब्दीली लेकर आते हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं कहूँगी कि ये जो एज होती है टीन एज, जब आपके अंदर मेंस्ट्रुअल चेंजेस आती हैं, औरतों का एक हार्मोन है ईस्ट्रोजन। उसको हम कहते हैं दिस इज़ अ ब्यूटी हार्मोन ऑफ वुमेन। तो जिस एज से वो आना शुरू होता है, एक्चुअली तो उस एज में वो लड़की बच्ची जो छोटी पहले बच्ची थी और चबी थी, अब वो खूबसूरत होना शुरू होती है। तो आइडियली उसको खूबसूरत होना चाहिए, उसका वेट उस एज में कम होना शुरू हो जाता है, वो ज़्यादा खूबसूरत होनी चाहती है। हाँ, ऑफ कोर्स जो बॉडली चेंजेस हैं इट्स अ पार्ट ऑफ इट, मगर यूजुअली वेट कंट्रोल होता है, स्किन अच्छी होती है। जहाँ आपको लगता है कि एक्नी हो रही है, स्किन में बाल ज़्यादा आ रहे हैं या फिर वेट बढ़ रहा है, तो एक हद तक तो ये चीज़ नॉर्मल है मेंसेस के स्टार्ट में, लेकिन हो सकता है कि ये कोई और हार्मोनल प्रॉब्लम भी हो जो कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स में होता है। तो वो एक लाइन डिफाइन करनी पड़ती है कि क्या ये नॉर्मल प्रोसीजर में चल रहा है या एबनॉर्मल। और मेरे ख्याल में ये जो एक टीन एज में जो एकदम से ओबेसिटी आती है
और वो कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड होती है जो इग्नोर हो रही होती है। अच्छा, लेकिन एक उस एज में अगेन हम पहले इस पर बात भी कर चुके हैं कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप कंफर्टेबल हो ना, आप डिस्कस करें कि आप किस चीज़ से गुजर रहे हैं, आप सोच में भी फ़र्क आ रहा होता है। फिर जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि ये वो एज है जहाँ पर लड़की अपने आप को खूबसूरत या अपने आप को सो कॉल्ड आप अपने आप को यंग फील कर रहे होते हैं। मतलब आप कहते हैं कि नहीं अब मैं बड़ी हो गई, मुझे बच्ची भी ना कहो, ये वर्ड भी आपको जो है वो बुरा लग रहा होता है। लेकिन वहाँ पर आपको सबसे पहले अपने घर में एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट चाहिए, अपनी माँ अपनी बहन के साथ कि आप डिस्कस करें, देन वो आपको फिजिशियन के पास लेके जाएंगे कि आया प्रॉब्लम क्या है। हमारे यहाँ तो ये कहते हैं नहीं जी ये तो इस उम्र में ये सब कुछ होता ही है। इवन आपको सैलून्स तक नहीं ले जाया जाता, आज तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई हैं चीज़ें, लेकिन कहा जाता है एक्नी हो रहा है या मोटापा हो रहा है या जो भी है ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। क्या अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये फिर क्या बीमारियाँ मतलब तशख़ीस होती हैं इसकी वजह से? एक्चुअली एक तो ये जो बात आपने बहुत अच्छी कही कि इस सबसे पहले जो आप अपने हर शो में कहती हैं बात करना चाहिए, दिस इज़ अ वेरी गुड मैसेज कि देखिए एक बॉडीली चेंजेस तो आ रही है मगर एक बच्ची है, उसने अभी अपनी मतलब अपनी एक छोटी एज से अभी उसने अपनी प्यूबर्टी में कदम रखा है, तो बड़ा जो वाटर शेड लाइन है बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइन होती है। ऑल ऑफ अ सडन बॉडी में चेंजेस आ रही हैं, ऑल ऑफ अ सडन हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं। हार्मोन सिर्फ बॉडी चेंज नहीं कर रहा, दिमाग को भी चेंज कर रहा है, उसकी सोच बदल रही है, वो अपने आप को समझती है। अब मैं उसमें एक फीलिंग आना कि वो इंडिपेंडेंट है, इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, तो शी इज़ नाउ इंडिपेंडेंट। सो आप उसको एक इंडिपेंडेंट लेडी के तौर पे लें। अक्सर क्या होता है हम कहते हैं, लड़कियां बताती हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है, तो फैमिली में कहती है नहीं नहीं जो आपने कहा बात ही नहीं करो इस बारे में। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो उस वक्त आप उसको एक तो पहली बात है बात करें इस बारे में, वो नेचुरल बॉडी फिनोमेना, इसमें छुपाने या शर्म की कोई बात नहीं है। यू हैव टू डिस्कस के व्हाट्स गोइंग ऑन, क्यों हो रहा है, इसका इलाज क्या है। दूसरी बात ये कि देखें जिस तरह हम कहते हैं डाइट, इग्नोरेंस, सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी स्ट्रेस, इस एज में सबसे ज़्यादा लड़कियाँ स्ट्रेस हैं क्योंकि एज कॉन्शियस हैं। अगर एक कॉलेज लाइफ की लड़की या यूनिवर्सिटी की लड़की थोड़ी मोटी होती है तो एक्सेप्टेबल होता है, उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, कंट्रोल कर ले। मगर एक स्कूल की बच्ची जो 8, 9, 10 क्लास की बच्ची वेट गेन कर रही होती है, वो इतनी बुली होती है, वो इतना डिसकॉन्फिडेंट हो जाती है कि वो अपने आप को एक डिप्रेशन में चली जाती है। राइट, एंड डिप्रेशन इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम के जो एंड ये आपकी पर्सनालिटी को जो है वो डिस्टर्ब कर देता है। अच्छा शाह साहब, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि आजकल ये बड़ा प्रॉब्लम है कि हम बड़ी आसानी से कह देते हैं ये तो चश्मिश है या ये तो जो है वो मोटी है या ये तो ये है। मतलब हम अब किसी का कद छोटा है तो हम उसको बुली करते हैं, किसी का रंग काला है तो हम उसको बुली करते हैं, किसी को अरे आपको क्या प्रॉब्लम है? एक तो वो शख्स आपको नहीं पता कि वो किसी बीमारी में मुब्तला है या क्या सारी चीज़ें हैं, तो ये कच्चे जहन होते हैं, बहुत जल्दी असरअंदाज हो जाती हैं इन पर ये चीज़ें। तो मैं आपसे ये भी चाहूँगी कि आप इसका इलाज भी बताएं, और इसके साथ साथ जो है ये जो कहते हैं कि इन बच्चों के जहन पर असरात आते हैं, फिर इनके लिए भूलना मुश्किल हो जाता है इन सब चीज़ों को। देखिए इसमें बच्चों को टोकना नहीं चाहिए, हर चीज़ पे टोकते हैं हर चीज़ पे। और कभी बच्चे तकड़े नज़र आते हैं, कभी पतले नज़र आते हैं, कभी गोरे नज़र आते हैं, कभी काले नज़र आते हैं, वो ग्रोथिंग एज में होते हैं। राइट, जब हाइट बढ़ रही होती है ना तो बच्चा वीक नज़र आता है। और दूसरा जब हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं इनके, तो उसमें भी ये चीज़ पे असर पड़ता है। जिन लोगों के हार्मोन्स बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल हो गया या प्रोलैक्टिन हुआ, FSH हुआ, या आजकल थायराइड ग्लैंड्स का भी मसला आ जाता है, तो उसकी वजह से पसीना ज़्यादा आता है, घबराहट, बेचैनी रहती है, फेशियल हेयर आना शुरू हो जाते हैं, साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है और उसमें फिर बॉडी फैलने लग जाती है। तो उस सूरत में कभी भी आप देखें बच्चों के अंदर थोड़ी सी भी तब्दीली देखें, उसको ज़रूर अपने लेडी कंसल्टेंट से मशवरा करें। एग्जैक्टली, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, बल्कि माओं को ये चीज़ देखनी चाहिए कि बच्ची में मैं ये चीज़ चेंज देख रही हूँ, इंसान में खुद नज़र नहीं आता कि वो कैसी लग रही है, देखने वाला बताता है, उसकी माँ उसे नोट करे, क्योंकि सबसे बेहतर करीब रिश्ता माँ का होता है। एग्जैक्टली, वो दोस्ती और वो बड़ा एहतराम के साथ भी हर चीज़ जो है वो डिस्कस की जा सकती है, और ये बड़ा बहुत ज़रूरी है। हम अगर बच्चों के सवाल का जवाब नहीं देंगे तो वो खुद ढूंढेंगे या वो किसी और से पूछेंगे, और अगर वो उनको कहीं से गलत जवाब मिल गया या वो किसी गलत रास्ते चले गए तो फिर आप ये सोचेंगे फिर उसका जिम्मेदार वो कौन हो सकता है। और ऐसा हुआ है, इस तरह की बड़ी सारी मिसालें हम देखते हैं। घर के अंदर 3 डॉक्टर मौजूद होते हैं जी, जो अनएजुकेटेड होते हैं, और मोहल्ले के अंदर भी 50 डॉक्टर होते हैं जो अनएजुकेटेड होते हैं। अब जारी बात है फिर मशवरा कैसा मिलेगा? एग्जैक्टली, तो बेहतर होगा कि आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास। और दूसरा बॉडी शेमिंग की जो एक चीज़ आ गई है ना, कि आप जो आपने बात कही किसी के बॉडी के
स्ट्रक्चर पे, वो भी कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है कि डजेंट मैटर, हर एक को दुबला नहीं होना है, हर एक मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो अगर आप ये कॉन्फिडेंस देना शुरू करेंगे कि डजेंट मैटर, अगर तुम थोड़ी सी चबी हो, डजेंट मैटर, यू आर क्यूट, तो वो खुद आपको कॉन्फिडेंस दिखाएगी। हम कॉन्फिडेंस, इफ यू आर कंफर्टेबल, इफ यू आर हैप्पी, दैट्स इट। आप अपनी, यू आर कंफर्टेबल विद योर स्किन, डजेंट मैटर हाउ इज योर स्किन। एग्जैक्टली। तो ये अब मेरे ख्याल में ये लोगों को कहना चाहिए। आप टीवी पे सबसे ज़्यादा लोग ये क्वेश्चन आपसे पूछते होंगे कि वज़न कैसे कम करना है। अगर आप ये बताएं कि डजंट मैटर, आपका वज़न कम है, ज़्यादा है, आप खूबसूरत हैं अपनी जगह पे, तो मेरे ख्याल से चांद पर भी जब आबादी हो जाएगी ना, और चांद पर भी जो लोग रहेंगे, अगर वो मॉर्निंग शो किया करेंगे, तो वहाँ का भी टॉपिक यही होगा कि वज़न कैसे कम किया जाए और रंग गोरा कैसे करना है। अब मैं ये लिख के दे सकती हूँ। अब मुझे ये नहीं पता कि जब चांद पर ज़िंदगी होगी, मैं होंगी या नहीं होंगी। आई विश कि मैं उस टाइम स्टिक के साथ मॉर्निंग शो कर रही हूँ, लेकिन ये है कि ये ज़रूर होगा शाह साहब। लेकिन एक चीज़ ये होती है कि जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा, हाँ, कि जो वेट होता है वो किसी किसी के साथ बहुत अच्छा भी लग रहा होता है, क्यूट लग रहा होता है, हाँ। और किसी किसी का बुरा लग रहा होता है। राइट। उसमें ये है कि आपकी स्किन में ग्लो होना चाहिए, कशिश आप खुद हेल्दी फील करें, आपकी परफॉर्मेंस पे फर्क ना आए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, अदरवाइज वज़न अगर आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो डेफिनेटली उसको कम करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो भी हमने वर्ड यूज़ किया था PCO, ये जो है ये प्रॉब्लम बहुत यंग एज में हो जाता है, इसकी वजह से बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। इसका इलाज कैसे मुमकिन है और इसकी तशख़ीस कैसे होगी, इस पे हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको जी उठा पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। एंड बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं और उनकी तशख़ीस बहुत ज़रूरी है और बहुत आसानी से आप उनका इलाज कर सकते हैं। लेकिन जब पता ही नहीं होगा तो इलाज कैसे मुमकिन होगा। तो डॉक्टर साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं, शाह साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये जो टर्म यूज़ की जाती है कि जी इसको तो PCOS है जिसकी वजह से इसका वज़न बढ़ रहा है, अच्छा हम फिर उसको ब्रैकेट करके सारे प्रॉब्लम उसमें उसी ब्रैकेट में डाल देते हैं, इलाज नहीं। PCOS है क्या, और जब ये प्रॉब्लम होता है तो इसका तशख़ीस कैसे हो सकती है? PCO एक्चुअली बहुत फेमस बीमारी है। आप पाकिस्तान में आपके पास जितनी औरतें आएंगी सबको PCO का नाम पता है, मगर पता नहीं कि होता क्या है और इलाज कैसे होना। अच्छा, तो PCO बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवरीज है। इसमें एक ओवरीज का जो अंडेदानी होती है उसकी एक प्रॉब्लम है और बेसिकली हार्मोन रिलेटेड है। इसमें बॉडी के कुछ हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं जो मेन हार्मोन्स होते हैं, जिस तरह FSH, LH और कभी कभी प्रोलैक्टिन भी। बेसिकली इसमें होता है क्या, देखिए एक तो ये किसी एज लिमिट के लिए नहीं होती, ये किसी भी एज में होंगी, यंगस्टर्स में भी होती है, मिडिल एज में, इवन ओल्ड एज तक भी जा रही होती है। एशियंस में 60% पॉपुलेशन में होती है। ओके, यानी अगर आप पाकिस्तान को ले लें तो आप इमेजिन करें कि 60% औरतों को ऐसी वजह PCO ये हो क्यों सकती है कि एशियंस में होती है? देखिए डिफरेंट बीमारियां डिफरेंट लोगों में होती हैं, कुछ अफ्रीकन्स में होती हैं, कुछ अमेरिकन में कॉमन होती हैं। एशियंस की बॉडी बिल्ड के लिहाज से एशियंस में PCO कॉमन है। ओके, ठीक है। दूसरी बात है कि अगर आपकी एक बीमारी जो आपकी मतलब आपकी नस्लों में चली आ रही है 60%, समझने की बात यह है कि PCO इज़ नॉट सम कैंसर। 60% लोगों को है, इसका मतलब है कि कहीं कहीं ये है और ये कुछ भी नहीं कर रहा, ये साइलेंट बेज़रर है और ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर रहा। और जहाँ पे है वहाँ भी अगर आप सही से ट्रीट करेंगे तो विल नॉट हैव प्रॉब्लम, मतलब आप सही हो जाएंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, इसकी अलामत क्या है अगर ये है किसी को? बेसिकली PCO सबसे ज़्यादा जब नोटिस होता है, एक तो डिफरेंट प्रेजेंटेशन है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो सकती हैं, कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, बंद हो गए हैं, स्पॉटिंग हो रही है, या वेट गेन होता है, एक्नी होना शुरू हो जाती है, बॉडी हेयर और फेशियल हेयर बढ़ते हैं। ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है, बॉडी हेयर फेशियल हेयर बढ़ रहे हैं, पीपल गो टू डर्मेटोलॉजिस्ट, प्रॉब्लम हार्मोनल है। ये सब एक बॉडी के जो फीमेल के हार्मोन्स हैं वो फीमेल्स के हार्मोन की जगह मेल हार्मोन पैटर्न निकाल रहे हैं। इसलिए आपके अंदर आदमियों वाली चेंजेस आ रही हैं, लाइक बॉडी हेयर, फेशियल हेयर, कभी कभी आपका मोटापा, आपकी एक्नी। अगर समझा जाए तो आपको लगेगा एक फीमेल है, ऑल ऑफ अ सडन उसकी लड़की वाली खूबसूरती और जो लड़कियों वाली एक नज़ाकत है उससे वो हट रही है। तो ये बहुत एक कॉमन सिम्टम है जो हम समझते हैं। अच्छा, ये बड़ी मेन चीज़ें हैं जो डॉक्टर साहब ने वो हाईलाइट की हैं। अच्छा शाह साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास बहुत सारी लोग माएँ आती हैं अपनी बच्चियों को लेकर, और इस एज में जहाँ पर उनके मोटापा भी है, फेशियल हेयर, और जिस तरह इन्होंने कहा कि ब्यूटिशियन के पास जाते हैं या आप ये कहते हो कि लेज़र करवा लो, तो देन फिर आप क्या हर्ब्स में भी ऐसा ट्रीटमेंट है कि हार्मोन को बैलेंस किया जाए?
काफ़ी लोग अपनी रिपोर्ट्स लेकर आते हैं, अल्ट्रासाउंड लेकर आते हैं, तो हम भी उसमें काफ़ी टेस्टें करवाते हैं। इसमें हम जिस तरीके से अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि FSH हुआ, LH हुआ, प्रोलैक्टिन हुआ और टेस्टोस्टेरोन लेवल हुआ, इसको भी मद्देनज़र रखना होता है। तो जब टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है तो उसमें फेशियल हेयर ज़्यादा आने शुरू होते हैं, क्योंकि उसकी जिस तरह बताया कि मेल हार्मोन्स में वो बढ़ जाते हैं, उसमें वेट भी बढ़ रहा होता है। और जब पॉलीसिस्टिक ओवरी हो जाती है तो उसमें ये है कि पानी के बबल्स भी बन रहे होते हैं। अच्छा। बाज़ लोगों को सिस्ट बन रही होती है, चॉकलेट सिस्ट बन रही होती है, बाज़ को फेब्राइट बन रही होती है। जब फेब्राइट बननी शुरू हो जाती है तो फिर जब भी अगर उसका ऑपरेट किया जाता है तो उसका या आम तौर पे भी CA-125 का टेस्ट भी किया जाता है। अच्छा, ठीक है, तो उसमें दूसरे इश्यूज भी मज़ीद बढ़ जाते हैं। राइट। और इसमें साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा साइकिल हैवी हो रही होती है, कभी 2-2 महीने बाद हो रही होती है, तो इसलिए उसमें वेट गेन होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसका ट्रीटमेंट मुमकिन है, बिल्कुल, इसका हर्बल भी है ट्रीटमेंट इसका। मुमकिन है। तकरीबन 3 to 4 मंथ लग जाते हैं। मैं भी एक रेमेडी बना के दिखाऊंगा, है। तो वो इंशाल्लाह आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा। आप लोगों की बहुत सारी दुआएं हमारे साथ होंगी। इंशाल्लाह ज़रूर। अभी हम नेक्स्ट सेगमेंट पे रेमेडीज़ डिस्कस करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, बस मैं एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जानना कि तशख़ीस होगी तो इलाज होगा। कोई ख़ास टेस्ट है जिस तरह अभी शाह साहब भी जिक्र कर रहे थे जो उसके लिए किया जाता है? देखिए, सबसे PCO एक हम कहते हैं इट्स अ ट्राइड, मतलब कि कुछ लोग ऐसे होंगे PCO में जिनमें टेस्ट डायग्नोसिस करेगा, कुछ में सिर्फ सिम्टम डायग्नोसिस कर रहे होते हैं, ठीक है, और कुछ में ना आपके पास टेस्ट है ना आप सिम्टम है। ऑल ऑफ अ पेशेंट, सडन पेशेंट आई, आपने अल्ट्रासाउंड किया और अल्ट्रासाउंड में पता चला कि ओवरीज में पॉलीसिस्टिक ओवरी है, ठीक है। तो इनमें से कोई एक प्रेजेंटेशन हो सकती है। तशखीस कैसे करनी है? बेसिकली तो हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। फीमेल किसी भी प्रॉब्लम के साथ आई, एक अल्ट्रासाउंड पहले सेफ भी है और आप कर लें, उसमें आपको टिपिकल PCO की एक प्रेजेंटेशन आती है। हार्मोन्स में फीमेल के जो बेसिक हार्मोन्स हैं FSH और LH, वो मेंसेस की यूजली 2nd to 5th डे के दौरान होते हैं और दिनों में नहीं होने होते हैं, तो इन दोनों में ये टेस्ट कराए जाते हैं। इसके अलावा प्रोलैक्टिन का भी प्रॉब्लम होता है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि थायराइड भी हम कराते हैं, क्योंकि थायराइड इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न जो मेंसेस ख़राब करते हैं। अच्छा, अगर हम थायराइड की बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा इस वक्त कॉमन हो गया है, और बहुत सारी ओल्ड एज में भी और यंग एज में भी, मिडिल एज में भी, किसी भी एज में भी जो है वो प्रेजेंट होता है पेशेंट के जी उसको थायराइड का इशू है शाह साहब। और उस एक बीमारी की वजह से भी बफेलो बॉडी हो जाती है, स्पेशली ख़वातीन की। अच्छा, इसमें भी है कि थायराइड बढ़ गया है या कम हो गया है, बहुत सारे मसाइल आ रहे होते हैं, तो पता नहीं चल रहा होता कि जिस्म ख़राब हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो फिर जिस तरह से अभी आपने कहा कि थायराइड दूसरे प्रॉब्लम का भी इलाज है, तो थायराइड को भी हर्ब से इलाज किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जाता है। इसमें ये देखना होता है कि थायराइड उनकी किस नौइयत का है, हाइपो है, हाइपर है। ठीक है। इसी तरीके से जब हाइपोथायराइड होता है तो उस हाइपर थायराइड होता है तो उसमें वेट बढ़ रहा होता है, हर चीज़ तेज़ हो रही होती है, एक्टिव हो रहे होते हैं। और हाइपो में वेट कम हो रहा होता है, सुस्त हो रहे होते हैं। और इसमें जब किसी को भी थायराइड जब ग्लैंड्स आना शुरू हो जाते हैं, रिपोर्ट्स में आना शुरू होता है, तो उसमें वेट कभी बढ़ रहा होता है, कभी कम हो रहा होता है, अचानक सर्दी लगती है, अचानक गर्मी लगती है, और सांस फूलने लगता है, BP कभी लो हो रहा होता है, कभी हाई हो रहा होता है। और इसमें जब पेशेंट ऐसा जब सोती है या सोता है, ठीक है, थायराइड का, तो अचानक रात को ऐसा लगता है जैसे कोई गला दबा रहा है। अच्छा, तो वो सुबह उठ के अपने हस्बैंड को देख रही होती है, कहीं ये तो नहीं दबा रहा था। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हो जाती हैं। थायराइड पेशेंट को जब गुस्सा आता है ना तो आंखें फाड़ फाड़ के आता है, बहुत बड़ा गुस्सा आता है, 5 मिनट के लिए आता है, फिर वापस कुछ भी जैसे हुआ ही नहीं कुछ। ये तो कुछ अलामतें सारे हैं रीजंस आ जाते हैं। हाइपोथायराइडिज्म बेसिकली वेट गेन करता है। वेट गेन करेगा, सुस्त होगा, बाल थिन हो जाते हैं, स्किन की थिनिंग एंड ऑल, पसीना बहुत आता है। जबकि हाइपरथायराइडिज्म में टिपिकली वेट बहुत कम हो रहा होता है, वेट लूज कर रहा होता है पेशेंट, मेंसेस खत्म हो रहे हैं की तरफ जा रहे होते हैं, तो इस तरह आप हाइपो और हाइपरथायराइड में ये डिफरेंट। एक चीज़ और होती है कि ऐसे मौके पे जब फेशियल हेयर आना शुरू होते हैं ना, तो बॉडी के बाल बढ़ रहे होते हैं, सर के बाल गिर रहे होते हैं। अच्छा, मतलब बॉडी के इतने ज़्यादा जो है वो चेंजेस आ रहे होते हैं बॉडी में, और चीज़ें आपका जिस्म ख़राब हो रहा होता है, और उससे ज़्यादा आपका दिमाग ख़राब हो रहा होता है, बिकॉज़ आप अपने आप को ऐसा देखना नहीं चाहते, कोई भी शख्स नहीं चाहता। मतलब ख़ास तौर पर एक लड़की या एक औरत वो यही चाहती है कि वो अच्छी लगे, खूबसूरत लगे। और मैंने बहुत सारी ख़वातीन को, लड़कियों को डिप्रेशन में देखा है कि हमने खाना छोड़ दिया, हमने आउटिंग बाहर जाना छोड़ दिया, हम सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, तो वो लग रहा है बिकॉज आपकी बॉडी
किसी और ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहती है और आप उसको ज़बरदस्ती एक्सरसाइज में और उसमें मुब्तला करें। और दूसरा मिसकॉन्सेप्ट ये है कि हम समझते हैं आदमियों को देखें वो डाइट कंट्रोल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे, बड़ी जल्दी वेट लूज़ कर देते हैं। फीमेल कह रही होती है मैं वैसे कुछ खाती भी नहीं हूँ और मैं कहाँ घर में भी काम करती हूँ, शाम में वॉक भी कर रही हूँ, जिम भी कर रही हूँ। बेसिकली आदमी लूज़ कर लेंगे डाइटिंग से। और मैं मैसेज देना चाहूँगी, आदमी लूज़ करते हैं डाइटिंग और वेट लॉस। अगर आप डाइटिंग कर रही हैं और एक्सरसाइज कर रही हैं 2 मंथ्स में, इफ़ यू आर नॉट सीइंग एनी चेंज, वैसे तो यूजुअली 1 महीने में भी आपका 3 से 4 kg कम होना चाहिए, 2 महीने हो गए कोई चेंज नहीं आ रहा, गो टू द गायनेकोलॉजिस्ट, रूल आउट योर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम। आपका नहीं कम होगा, आप लगी रहेंगी, डिप्रेशन में जाएंगी, आप बॉडी को थका रही हैं, उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है वो बढ़ती जाएगी। इससे आपकी एनर्जी भी जा रही है और आपको एक डिप्रेशन भी हो रहा है। जी शाह, मैं डॉक्टर सैर की बात पे बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि जब मेल जो मर्द हजरात होते हैं उन्हें अगर टेंशन होती है ना तो उनका वेट कम हो रहा होता है। खवातीन में अगर टेंशन हो रही होती है तो उनका वेट बढ़ रहा होता है। हाँ, एग्जैक्टली ऐसा आप ये नोट कीजिएगा। तो इनका कहना बिल्कुल सही है, वो वॉक से नहीं हो रहा, वो बेचारा घर जाके टेंशन जो लेता है उसकी वजह से। अच्छा, अब ये घरेलू मसाइल जो है ना वो शाह साहब यहाँ पे डिस्कस करें। मेरा बिल्कुल मूड नहीं है घरेलू झगड़े डिस्कस करने का। हम अमन की बात करते हैं, हम मोहब्बत की जो है वो बात करते हैं और ऐसा ही होना भी चाहिए। बट दिस इज़ रियली वेरी सीरियस कि हम किसी भी एज में आपको बेहतर लगना है, आपको सेहतमंद लगना है, स्पेशली जब हम थायराइड की बात करें। मैंने इतने सारे लोगों को देखा है, इवन ये मर्दों में भी है, ख़वातीन में भी है, कि आपके स्किन से लेके आपके बाल, आपका जिस्म, हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है इसमें। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। कभी कभी थायराइड की वजह से आप देखें जो ग्लैंड है, कुछ लोगों की ये चीज़ बहुत ज़्यादा सूज जाती है, इसमें लोग सर्जरीज़ की तरफ भी जाते हैं, कुछ लोग सिर्फ मेडिकेशंस पे रहते हैं। सो ये फिर फिजिशियन डिसाइड करता है कि आप कौन सी स्टेज में। बेसिकली स्टेज नहीं होती, बेसिकली एक थायराइड जो हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म, इसका मतलब है आपका थायराइड बॉडी में कम हो रहा है। ठीक है। लेकिन हाइपोथायराइडिज्म के और हाइपरथायराइडिज्म जिसमें ज़्यादा हो रहा है, इन सब के रीजंस डिफरेंट हैं। अगर कोई जिस तरह हम कहते हैं गोइटर, आमतौर पे लोगों को सबको पता होता है गोइटर, इनलार्जमेंट। गोइटर कभी कभी कहते हैं जी आयोडीन की कमी है, क्योंकि आयोडीन की कमी से थायराइड हार्मोन नहीं बन रहा होता। तो ये बात सही है कि वो उस वजह से हो जाता है। एक प्यूबर्टी इंड्यूस गोइटर होता है। यानी जब आप यंग एज में आते हैं, लड़कों या लड़कियों में आप देखेंगे कि जैसे ही उनकी मेंसेस का टाइम आता है, ये 13-14 साल में बॉडी में यहाँ पे गोइटर अपेयर होता है, तो हम उसको कहते हैं प्यूबर्टी इंड्यूस। वो नॉर्मल गोइटर होता है, उसको आप इग्नोर कर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं गोइटर जिसमें बहुत ज़्यादा लेवल प्रोड्यूस हो रहा है, या खुदा न खासा कैंसरस है, या कुछ टिपिकल सिंड्रोम्स होते हैं जिसमें आपको सर्जरी करके थायराइड ग्लैंड को निकालना पड़ता है। ठीक है। और जब आप एक दफ़ा थायराइड ग्लैंड की सर्जरी कर देते हैं तो फिर सारी बातें आप ऊपर से दवाओं से उनको थायराइड हार्मोन देते हैं। तो ये रीज़न पे डिपेंड करता है कि वो थायराइड इनलार्जमेंट जो है हो क्यों रही है, वजह क्यों रही है। राइट। अच्छा, जिस तरह से शाह साहब अभी डॉक्टर साहब अभी जिक्र करी थी कि आयोडीन की कमी जो है, और आयोडीन हमेशा हम नमक ख़रीदते हैं तो हम पता नहीं अलग अलग नमक, नॉर्मली आपको ये बड़ा नॉर्मल प्राइस में मिलता है कि आयोडाइज सॉल्ट इस्तेमाल करो, ये जो ख़ास वर्ड यूज़ किया जाता है। सिर्फ अगर आप इसको भी रूटीन में यूज़ करें तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो शाह साहब और क्या सोर्स है हमारे खाने में कि हम आयोडीन जो है वो कंज्यूम कर सकें? देखें, इसमें जिस तरह आपने कहा ना आयोडाइड नमक का इस्तेमाल करें, हमारी एक बूटी आती है तुख्म सरस। तुख्म सरस, ठीक है। उसमें आयोडीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। राइट, ठीक है। आप वो इस्तेमाल करें और उसे 3 महीने के बाद आप अपना थायराइड टेस्ट करवा लें। राइट। आपको नुमाया फ़र्क मिलेगा। अच्छा। इसे पाउडर बनाएं और 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ लें। ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, सब ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स और भी पाए जाते हैं, लेकिन इसमें आयोडीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। तो जब भी हम इसे थायराइड पेशेंट को देते हैं हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सिर्फ 3 महीने यूज़ करें और अपना टेस्ट करवाएं। अच्छा, वैसे फ़िश के लिए भी कहते हैं कि वो भी बहुत अच्छा होता है इस तरह के। हमने पता नहीं क्या, आई डोंट अंडरस्टैंड कि जी इतने महीने, 2-3 महीने हमने फ़िश नहीं खानी, या फिर हमने फ़िश खानी है तो वो गर्म होती है इसलिए इस्तेमाल नहीं करना। बहुत सारे मिथ्स हैं, बट फ़िश इज़ रियली वेरी हेल्दी फॉर द बॉडी। एग्जैक्टली। और सबसे फ़िश में ओमेगा 3 होता है जो आपको किसी और मीट में नहीं मिलेगा। ओमेगा 3 आपकी ब्रेन की फॉर्मेशन में काम आता है। तो बॉडी, ब्रेन, डिप्रेशन के मरीज़ को ओमेगा 3 दे रहे होते हैं। अगर आप फ़िश, हम लोगों की डाइट में फ़िश नहीं है,
पाकिस्तानी की डाइट में फ़िश कोई 2-3 महीने बाद आती है, हम नहीं लेते फ़िश। तो ठीक है, आप एक कुछ टिपिकल फ़िश से आपको एलर्जी है या किसी फूड की आपको कोइंसिडेंस लगती है तो आप वो टिपिकल फ़िश अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन फ़िश इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरी बात, ये जो आप बात करेंगे गर्म ठंडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ मेंसेस में खुद से ही घर वाले डिसाइड करते हैं ये खाना गर्म है या ठंडा है। कोई खाना ऐसा नहीं है जो बेसिकली कोई खाना मेंसेस को अफेक्ट नहीं कर रहा होता। जैसे हम कहते हैं तले हुए खाने ज़्यादा खाओगे तो मुंह पे एक्ने निकलेगी, कोई रास्ता नहीं है कि वो ऑयल जाके आपको एक्ने अफेक्ट करता है। ऑफ कोर्स आप तेल वाले खाने ले रहे हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो हाई कैलोरीज होते हैं। बेसिकली ये जो गरम ठंडे का मामला है ये कैलोरीज का मामला है। ज़्यादा कैलोरीज होती हैं तो शायद हम उसको कहते हैं कि इसकी तासीर गरम है, जो कम कैलोरीज होती हैं उसको हम, ये जो मैं अब तक गरम ठंडे को समझ पाई हूँ, लेकिन हिकमत में तो क्या सब गरम ठंडा मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन इसमें जो ब्रायलर मुर्गी है अगर इसका इस्तेमाल ना करो तो बहुत ज़्यादा बेहतर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि सारे हार्मोन्स के इंजेक्शंस वाले आ रहे हैं। जो मुर्गी हमारे पास 80 दिन में तैयार होकर आनी होती है 2-3 किलो की, वो 30-35 दिनों के अंदर तैयार हो रही है। बिल्कुल, और उसकी वजह से जो है ना, तो वो जब हम खाते हैं तो चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों के हार्मोन्स को डिसबैलेंस बिल्कुल ये जिसमें मोटापा बढ़ने की वजह, अनवांटेड फेशियल हेयर, हार्मोन्स का डिस्टर्ब होना, ये एक बहुत बड़ी वजह है। ये हमारी ग़िज़ा का इस्तेमाल, ये जो हम अंडे और ये जो चिकन इस तरह की चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जिस्म को जो है वो नुकसान पहुंचाती है। प्रिजर्वेटिव्स जो हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ रेमेडीज़ शाह साहब आपको बताएंगे और इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। एंड वो प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से आपको डिप्रेशन भी होता है, आपकी बॉडी भी ख़राब हो रही होती है, जो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते, और अच्छा लगना आपका हक़ है। सेहतमंद रहना सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप हेल्दी होंगे तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे, और ख़ास तौर पर जो आपके लव वंस हैं आप उनका ख्याल कर सकेंगे। शाह साहब अभी कुछ रेमेडीज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। मैं डॉक्टर साहबा से 1-2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं चाहती हूँ कि जो मेरी एशियन ख़वातीन हैं, जो पाकिस्तानी औरत है, जो उन तकालीफ से गुज़रती है, वो उनको सुन ले। थोड़ा सा काम करने के बाद मैं थक जाती हूँ, ठीक है, ज़रा सी बात पे मुझे चिड़चिड़ापन आता है, मुझे गुस्सा आने लगता है। मेरी उम्र इतनी नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं कोई 80 साल की हो गई हूँ। हड्डियों में दर्द रहता है, थकावट रहती है। ये बड़े कॉमन प्रॉब्लम हैं जो हमारी ख़वातीन शिकायत कर रही होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बिकॉज़ 2-3 चीज़ें, बिकॉज़ मैं बैठती हूँ जब आप लोगों के साथ तो कुछ चीज़ें देख लेती हूँ कि ये विटामिन D3 की प्रॉब्लम देख लें, हम थायराइड की प्रॉब्लम देख लें, ये कुछ बीमारियां हैं जिनकी वजह से ये सारी कंप्लेंट्स ख़वातीन करती हैं। तो अगर इस तरह की कंप्लेन के साथ कोई पेशेंट आपके पास आता है तो आप उसको क्या कहती हैं कि कौन कौन से टेस्ट कराए ताकि इलाज मुमकिन हो सके? सही देखें, एक तो हम लोग सभी विटामिन D3 डेफिशिएंट हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। इसकी एक तो वजह ये है कि हमारी डाइट नहीं है, प्रॉपर डाइट नहीं है। जिस तरह हम समझते हैं दूध से वेट बढ़ता है, दूध लेना नहीं है। हम काले लोग हैं, हम धूप में जाते हैं, फ़ौरन से सनस्क्रीन लगा लेते हैं या अपने आप को कवर कर लेते हैं, धूप अवॉइड करते हैं, विटामिन D नहीं ले रहे। तो विटामिन D और कैल्शियम तो मस्ट है। लेकिन एक तो ये जो आप बता रही है ना, चिड़चिड़ापन हो रहा है, कभी कभी वो कहती हैं गर्मी भी लग रही है, तो बेसिकली ये हॉट फ्लैशेस हैं। हॉट फ्लैशेस यूजुअली मीनोपॉज की एज में आते हैं, यानी जब मेंसेस बंद हो रहे होते हैं। मगर यंग पेशेंट्स में भी अब हम देखते हैं कि यंग होती हैं, टीन्स में लड़कियां आती हैं, उनको हॉट फ्लैशेस आ रहे होते हैं। 20s में लड़कियां होती हैं, हॉट फ्लैशेस हैं, बॉडी एक बता रही होती हैं, चिड़चिड़ापन, गुस्सा और ये सब। FSH बेसिकली हार्मोन्स है जो हमने कराने हैं, विटामिन D3 और कैल्शियम करानी है। और इसके अलावा देखिए, आपने बेसिकली देखना है कि वो क्या रीज़न है। कभी कभी क्या होता है, किसी की फैमिली में प्री मेच्योर मीनोपॉज आता है, यानी वक्त से पहले, 40 साल से पहले मेंसेस बंद हो जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो बताती है कि मेरी दादी या मेरी माँ को जल्दी पीरियड्स बंद हो गए थे, तो इट कैन रन इनटू द फैमिली। अच्छा, तो मतलब आपने थायराइड चेक कराना है, अपना TSH चेक करवाना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, सॉरी FSH ओके, FSH आपने कराना है। एंड इसके साथ साथ आपने ज़रूरी है कि आप किसी अच्छे फिजिशियन या गायनाकोलॉजिस्ट को दिखाएं अपनी रिपोर्ट्स के साथ, ताकि इन चीज़ों का इलाज मुमकिन है। जब इनका इलाज हो जाता है उसके बाद आप रूटीन की तरफ आ जाते हैं और एक अच्छी हेल्दी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एंड ये सब टेस्ट आप करवा लीजिएगा, बल्कि जो भी आपके करीबी डॉक्टर हों आप उनसे भी ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। मैं शाह
साहब की तरफ जाती हूँ क्योंकि कुछ रेमेडीज़ वो भी आपके साथ इस हवाले से जो है वो शेयर करेंगे। तो शाह साहब क्या है जो आज आप बता रहे हैं? जी सना, आज मैं हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए और पीसीओ को नील करने के लिए बना कर दिखाऊंगा। इसे 3 महीने यूज़ कीजिएगा और अपना टेस्ट करवाइएगा, इंशाल्लाह आपको पीसीओएस नील मिलेगा। ओके। और इसमें मुख्तसर सी 3 चीज़ें। क्या? ये एक लकड़ी आती है लूत पठानी। ये क्या वहाँ से आती है? खैबर पख्तूनख्वा से आती है? नहीं, ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश सब में पाई जाती है। लूट पठानी। लूत पठानी। लूत पठानी, अच्छा ठीक है। ये प्रोलेक्टिन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ओके। ये आपने लेना है 50 ग्राम। ये इसका पाउडर है। पाउडर है, ओके। 50 ग्राम। शाह साहब की सबसे अच्छी बात ये है कि ओरिजिनल फॉर्म में भी लाते हैं ताकि आप देख सकें, और पाउडर भी लाते हैं। ये गोखरू है। ये क्या है? गोखरू। ये तो कांटे वाला होता है ना? इसे खारे खुश्क भी कहते हैं। गोखरू है ये। जी हाँ, ये इसका पाउडर है। इसका वजन भी 50 ग्राम लेना है। गोखरू, लूत पठानी और गोंद मोचरस। गोंद मोचरस। जी हाँ, गोंद अच्छा, मोचरस। ठीक है। ये है, ये इसका पाउडर है। इसका वजन भी 50 ग्राम लेना है। तीनों चीज़ें मिक्स कर ली हैं शाह साहब ने। मिक्स करके ऐसे पाउडर बना लें। एक ही मशीन में डाल के भी आप इसे पाउडर बना सकते हैं। मैं तो अलग अलग लाया हूँ। ठीक है। और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम। सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले 1 कप दूध या पानी से, साथ में अरके मक्को पीना है। 1 कप सुबह, 1 कप शाम। इसमें जब पीसीओएस होता है ना, तो इसमें यहाँ नाक के नीचे नलों में खिंचाव सा महसूस होता है, घबराहट, बेचैनी रहती है, और कोई भी बात जहन में आ जाती है वो निकलती नहीं है। उसके 10 मायने निकालते हैं, तो बेसुकूनी रहती है। ये उसको भी ठीक कर देगी। हाँ, वैसे ये शाह साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। हम एक बात को यूं घुमा घुमा के सोच रहे होते हैं, अच्छा ऐसे होगा, उसने ऐसे देख लिया मुझे, वो ऐसे गुजर गया, इतना टाइम है ना हमारे पास, छोड़ें बस, गुजर गया तो गुजर गया, था तो था, आप खुश रहिए बस, सबसे इम्पोर्टेंट है ये चीज़। ये आप कह रही है ना, जिसपे गुजरती है उससे पूछे। लेकिन देखिए शाह साहब, अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत मजबूत बनाया है। अगर आप यहाँ से सोच लेना कि आपने हर चीज़ का मुकाबला करना है, तो यकीन करें आप बीमारियों को भी हरा सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रही, ये तहकीक कहती है। ठीक है, तो शाह साहब नेक्स्ट रेमेडी क्या है? कि आम तौर पे ख़वातीन में और आम तौर पे मर्दों में भी दर्द कमर की शिकायत होती है। कमर में दर्द रहता है उनको, कमर दर्द रहता है। आम निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से भी कमर में दर्द रहता है, नाक के नीचे नलों में खिंचाव रहता है, और चेहरा बेरौनक हो जाता है, पीला पीला सा रहने लग जाता है। तो ये इंशाल्लाह आप इस्तेमाल कीजिए। किसी भी एज में होता है, टीन एज में भी होता है, शादी के बाद भी होता है, पहले भी रहता है। तो उस तकलीफ को दूर करने के लिए आपने लेना है बहमन सफ़ेद। ये एक लकड़ी होती है बहमन सफ़ेद। ओके। ये इसका पाउडर है। ठीक है। इसका वजन आपने लेना है 50 ग्राम। ओके। ये है सतावर। सतावर। हाँ, ये रगों के लिए बहुत बेहतरीन है। ये कमर से टांगों में दर्द आता है, जैसे डायबिटिक पेशेंट की रगें सिकुड़ रही होती हैं, तो हाथ पांव सुन्न हो रहे होते हैं, ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसे सतावर कहते हैं। ठीक है। इसका वजन आपने लेना है 50 ग्राम। राइट। और ये है काली मूसली। काली मूसली। जी हाँ, काली मूसली। एक सफ़ेद मूसली होती है, ये काली मूसली है। राइट। इसका वजन भी आपने लेना है 50 ग्राम। ठीक है। ऐसे मिक्स करके इसे बारीक पाउडर बना लें, और 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, 1 कप दूध या पानी के साथ, और ये कंटिन्यू 1 महीना यूज़ कर लें। हर किस्म के कमर के दर्द को ख़त्म कर देगी। इंटरेस्टिंग। हाँ, और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह सना आप कह रही थी कि विटामिन डी, कैल्शियम, ये चीज़ें कम हो जाती हैं, हमारी डॉक्टर साहबा भी कह रही थी, तो उसको ठीक करने के लिए आपने ज़िंदगी में 2 चीज़ों को मामूल बना लें। वो क्या? एक, आप 1 गिलास दूध पिए, दूध और धूप दोनों लें आप। राइट, वेरी ट्रू। 1 गिलास दूध पिया करें और 1-2 घंटा धूप में बैठा करें, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आपका विटामिन डी भी पूरा रहेगा और कैल्शियम भी पूरी रहेगी। जबरदस्त। और अगर आप इंजेक्शंस वगैरह काफ़ी चीज़ें ले रहे हैं, अपने डॉक्टर का मशवरा वैसे भी जारी रखना चाहिए। तो हमारी एक बूटी आती है सफ़ेद मूसली, अच्छा, उसमें विटामिन डी की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है। उसे पाउडर बनाएं, 1 चम्मच 1 कप दही में मिला के दोपहर को खाने के बाद या 24 घंटे में एक बार ज़रूर लिया करें, और कम से कम 40-45 दिन इस्तेमाल करें, और अपना विटामिन D3 टेस्ट करवाएं, आपको 30 इक्वल मिलेगा उससे। ज़बरदस्त। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर जो है वो यूज़ करनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में आपसे जी शाह साहब बता दें। मेरी घर पे कोई नहीं सुनता तो उसमें प्रॉब्लम ये है हाँ, शाह साहब को बहुत घर याद आ रहा है जी। यूटीआई की प्रॉब्लम रहती है बहुत कॉमन है और बड़ा तकलीफदेह मरहला है। साइलेंट यूटीआई हो जाता है जी। तो काफ़ी मेडिकेशन लेने के बावजूद भी वो ठीक ना हो रहा हो, तो ये गोखरू बूटी है। आप इसकी 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डालें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के पी लें।
एक टाइम रोजाना पीना है और ये कुछ दिन इस्तेमाल करने, जब ठीक हो जाए आपसे रोक दें, इंशाल्लाह दोबारा यूटीआई नहीं होगा। राइट, ज़बरदस्त। तो ज़रूर आजमाइएगा और जब आपको फ़र्क पड़े तो शाह साहब के लिए भी दुआ कीजिएगा और मेरे भी। डॉक्टर साहब, लास्ट सिर्फ एक जुमले में आपसे चाहूँगी कि आप कंप्लीट करें इस आंसर को कि वो कौन सी, क्या रूटीन में हर लड़की को, हर औरत को कोई ख़ास मल्टीविटामिन है जो उसको लेना चाहिए, अपनी रूटीन में रखना चाहिए ख़ुद को हेल्दी रखने के लिए, डिप्रेशन से बचाने के लिए? देखिए, अब तो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस हम कर रहे हैं ना, वो हम मैग्नीशियम नहीं लेते। ठीक है। तो अब हम जो कहते हैं जो भी आपने मल्टीविटामिन लेनी, इट शुड हैव मैग्नीशियम। अच्छा, मल्टीविटामिन अगर आप लेते हैं, बी कॉम्प्लेक्स उसको आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत नहीं है। आज तक सदियों से हम लोग बी कॉम्प्लेक्स लेते आए हैं। ठीक है। अब हम कहते हैं डोंट टेस्ट मी के अंदर बेसिकली वो मल्टीविटामिन लें जिसमें मैग्नीशियम है। राइट। सो मैग्नीशियम स्पेसिफिक और जिंक। मैग्नीशियम और जिंक। आपको बहुत दफ़ा मैग्नीशियम और जिंक की अलग से टैबलेट्स मिल जाती हैं, तो दे आर वेरी गुड फॉर योर स्किन, फॉर योर मेंटल हेल्थ। तो अगर आप मैग्नीशियम और जिंक पे भी आ जाएंगे ना, तो दैट्स एनफ। राइट, ग्रेट, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थी, शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। सो मैं यहाँ लूँगी एक ब्रेक और मिलूँगी आपसे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और इस सेगमेंट में मेरे मेहमान हम सब के फेवरेट और माशाल्लाह से मीडिया में भी इन्होंने काम किया और भरपूर काम किया, बहुत पज़िराई मिली। अब माशाल्लाह से इन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च की हैं। सो आप सबकी मोहब्बतें इनको मिल रही हैं और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी मिल रही हैं, तो आप सबका भी बहुत शुक्रिया और इनका भी शुक्रिया कि ये अपनी प्रोडक्ट्स के साथ, क्योंकि ये एक बेबी की तरह ही ट्रीट करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को भी, उतनी मोहब्बत के साथ जो है उस पर रिसर्च, बहुत अरसे से रिसर्च हुई और अब जो है बहुत ही अच्छी टीम के साथ ये काम कर रहे हैं और अपने प्यारों के लिए, जो आप लोग हैं इनसे मोहब्बत करते हैं, उनके लिए इन्होंने बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाई हैं। सो हम सबके, हमेशा मैं यही कहती हूँ, हम सबके फेवरेट हैं, हमारे हीरो हैं दी साहिर लोधी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू जी उठा पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई नो यू गाइस आर वाचिंग एंड थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, GTV का शुक्रिया अदा करता हूँ। इतना अमेजिंग रिस्पॉन्स था हम लोगों को कि वी हैड टू कम बैक। थैंक यू सो मच एंड नाउ वी आर पार्टनर्स ऑफ कोर्स। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं आपके साथ हूँ, शो पे हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आवर प्लेजर। अगेन आप लोगों का शुक्रिया। हम अपने प्लेटफॉर्म पे भी कोशिश करते हैं कि वो चीज़ जो सबसे अच्छी है और आपके लिए फ़ायदेमंद है उसे हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। तो साहिर की प्रोडक्ट्स हैं अमोर, और इसमें आपके स्किन केयर से लेकर आपके बाल तक का, सबके जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उनका हल मौजूद है। एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहूँगी, आज के प्रोग्राम को जिस उम्र के भी लोग देख रहे हैं ज़रूर सुनिएगा साहिर की इन तमाम प्रोडक्ट्स की डिटेल्स को, क्योंकि ये सबके लिए हैं और हर उम्र के लोगों के लिए। क्योंकि आजकल साहिर में स्पेशली आज अपने अगर टीनेजर्स को फोकस करूं तो टीन एज में बॉडी में हार्मोन चेंजेस आ रहे होते हैं, बालों में बड़े प्रॉब्लम होते हैं और अगर वेट का प्रॉब्लम होता है, बालों का होता है, और आप कहते हो मैंने मेरी टीनेज की तस्वीरें किसी को मत दिखाना। अगर आप लोग अपने इस पीरियड को अच्छा बनाना चाहते हैं टीनेज के, तो आई थिंक ये प्रोडक्ट्स, क्योंकि आपने कहा इसमें केमिकल्स और ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं, तो टीनेजर्स यूज़ कर सकते हैं। हर उम्र का आदमी यूज़ कर सकता है। जैसे फॉर इंस्टेंस सबसे ज़्यादा तो ये जान लीजिए कि अमोर का जो मतलब है वो प्यार है। Okay. अमोर मीन्स प्यार। अच्छा, और अमोर का जो टैगलाइन है वो है स्किन हेयर एंड मोर। ओके, अमोर स्किन हेयर एंड मोर एंड मोर। तो आप देखिएगा। अच्छा, सबसे अभी जब ना आपने हार्मोनल चेंजेस की बात की थी, इम्बैलेंस की बात की थी, लॉट ऑफ पीपल नेवर टॉक अबाउट, वो बात ही नहीं करते वेट की। हम सबको वेट का बड़ा प्रॉब्लम होता है। मैं बड़े वेट से, स्ट्रगल से गुजरा हूँ, अपने वेट के लिए हमेशा स्ट्रगल से गुजरा हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि हमारी ये प्रोडक्ट जो है ये 100% ऑर्गेनिक है। अच्छा, मैंने शुरू क्यों किया, मैंने आपको बताया इसलिए कि ये ऑर्गेनिक, इसके अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नॉन ऑर्गेनिक हो या केमिकल हो। ये सब का सब ऑर्गेनिक है। एंड द बेस्ट पार्ट इज पहले कैप्सूल से ये काम करना शुरू कर देती है, फर्स्ट कैप्सूल से। अच्छा देखिए, ये बात याद रखिए, रिजल्ट में वेरी, दैट मीन्स कि हो सकता है रिजल्ट्स वेरी करें मुख्तलिफ लोगों में, लेकिन पहले कैप्सूल से काम करना शुरू करती है। ये गोल्ड कैप होता है जो आपने नाश्ते के बाद लेना है। अच्छा, अगर आप डाइट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप डाइट नहीं करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आई सैल्यूट यू, और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मर्द हैं तो भी कोई मसला नहीं है, खातून हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप बच्चे हैं और ओबीस हैं या ओवरवेट हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको खाने के बाद सिर्फ एक टैबलेट लेनी है।
ओके, जस्ट एक टैबलेट नाश्ते के बाद लेनी है, एंड दैट्स इट। ओके राइट, सो ये आपने यूज़ करना है। एंड मैं भी इस पे देख रही थी, इसमें 30 टैबलेट्स हैं, तो ये एक 1 मंथ का कंप्लीट कोर्स है। Yes. और आपने इसको यूज़ करना है डेफिनेटली, जिस तरह भी साइड ने कहा कि फ्रॉम द डे फर्स्ट आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे और इंशाल्लाह आप इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, तो आइडियली जो भी जितना भी आपने फोकस किया है कि मुझे इतना वेट कम करना है, अच्छा इसको रूटीन में भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इसमें आपने जिस तरह लिखा है इसमें के विटामिन एंड मिनरल्स बॉडी की सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ी बात ये मेंटल फोकस स्ट्रांग होता है, आपको एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी मिलती है। सबसे बड़ी बात ये इसके मेंटल फोकस आपका इतना ज़्यादा हो जाता है। आई मीन लुक एट मी, मैं यही इस्तेमाल करता हूँ, आई एम नॉट किडिंग, आई एम सीरियस। अभी तो मेरे लिगामेंट का प्रॉब्लम है, मैं आपको बता रहा हूँ, जिस पेन के साथ मैं सब बैठा हूँ ना, मेरा ये लिगामेंट टोन हुआ है, गया हुआ है लिगामेंट यहाँ से, और मेरा L4 L5 का एक्सक्रूशिएटिंग प्रॉब्लम है। और मैं अगर बैठा हूँ तो सिर्फ इस वजह से बैठा हूँ बिकॉज मैं नाश्ते के बाद आई टेक 1 टैबलेट। ये आपको जितनी ताकत देता है, जितनी एनर्जी देता है, अच्छा इसमें एंटी एजिंग तक भी शामिल है बिकॉज सारी चीज़ें ऑर्गेनिक है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये आपके वेट को रिड्यूस करता है और पहले वीक में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। वो तमाम ड्रेसेस, वो तमाम शलवार कमीज, वो तमाम पैंट्स, वो तमाम कपड़े जो आपको अब नहीं आ रहे थे, एक वीक तक वेट कीजिएगा, इसको लीजिएगा, उसको पहनने की कोशिश। इंटरेस्टिंग। तो आपने इसको कैसे लेना है, नंबर मौजूद है आपकी स्क्रीन पर, कॉल कीजिए, ऑर्डर बुक कीजिए। स्पेशली वो लोग जो कंप्लेन करते हैं कि वज़न की वजह से आपके जॉइंट्स में पेन हो जाता है, और हर किसी की ख्वाहिश है कि वो इतना हेल्दी हो कि वो प्रॉपर नमाज़ पढ़ सके, आप प्रॉपर वज़ू कर सकें। सो ये जब आपका वज़न कम होगी, आप लीन होंगे, आप फिज़िकली फ़िट होंगे, तो आप डेफिनेटली आप बेहतर तरीके से अपनी नमाज भी पढ़ सकेंगे, आप चल फिर सकेंगे, उठ बैठ सकेंगे। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही थी, जिस वक्त आंटीज़ जो माएँ हमारी देख रही हैं, एक्सरसाइज उनके लिए कितना, आंटी के लिए भी है, अंकल के लिए भी है, बच्चों के लिए भी, किसी के लिए भी, whoever you are। अगर आपको नमाज में प्रॉब्लम है, आप नहीं पढ़ सकते या नहीं पढ़ सकती हैं, अगर आपको चलने में प्रॉब्लम है, तो ये आपको उसका भी बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी देता है, सर्ज देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आपके वेट को रिड्यूस करता है। अच्छा, ये आपके मसल्स को ख़त्म नहीं करता, मसल मास को ख़त्म नहीं करता, ये आपके फैट को ख़त्म करता है। राइट, आप इंचेस में लूज़ करेंगे जो अच्छा होता है, आपकी बॉडी कॉन्टूर होती है उससे। प्राइस क्या है इसका? हाँ जी, इसका प्राइस जो है वैसे अगर आप अपने मतलब की बात पूछ रहे हैं। हाँ मतलब देखिए, मैंने, अच्छा मैं जेन्युइनली बताऊँ, इसकी प्राइस मैंने 300 रुपये बढ़ाई थी। अच्छा, हुआ ये था कि 1800 मैंने इसकी प्राइस कर दी। प्राइस तो वैसे इसकी 3000 है, तो मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता मैं जंप करके इसको 3000 तक लेके जाता हूँ, बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव। इसके अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनिक हैं और ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। लेकिन फिर मुझे एक बच्चे ने, तलहा आई थिंक उसका नाम था, उसने मुझे लेटर लिखा कि मैंने अपनी वालदा के लिए मुझे चाहिए था और मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास सिर्फ 1500 रुपीज़ हैं, तो आप बताइए मैं क्या करूँ। तो मैंने उनकी मदर के लिए तमाम प्रोडक्ट्स एब्सोल्युटली फ्री कर दी जब भी वो लें। तलहा के लिए तलहा, दिस इज़ फॉर यू। और ये तलहा की वजह से मैंने इसको दोबारा 1500 पे में ले आया, बिकॉज तलहा, इट्स यू हु मेड अस डू दिस, तो तुम्हारी वजह से, तो दिस इज़ 1500, आप अभी ले सकते हैं। राइट, और नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, सब आपने ऑर्डर करना है, क्योंकि मैं जो कहती हूँ वो आप लोग समझते हैं, इसीलिए ये रिश्ता हमारा कायम है और आगे बढ़ता जा रहा है, ग्रो करता जा रहा है। सो आते हैं वापस प्रोडक्ट की तरफ। सो बाल जो हैं वो आपके अच्छे हो जाएं, आपकी मर्ज़ी से घने हों, लंबे हों, या किसी की ख्वाहिश होती है, स्पेशली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आपने कितने भी अच्छे कपड़े पहने हुए हों, लेकिन अगर बाल नहीं आपके अच्छे हैं तो आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं। तो साहिर, आप यू हैव लाइक बहुत अच्छे घने वाले हैं आपके, आप भी अपनी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं? 100%। सो मैं अपनी प्रोडक्ट के अलावा कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकता, और ये आप कभी भी आके चेक कर सकते हैं। दिस इज़ आवर शैम्पू, मेरे बहुत दिल का शैम्पू है। रीज़न इज़ इसकी स्मेल तक मैंने ही बनाई है, मतलब मैंने उसको चूज़ किया है। इसके अंदर वनीला एक्सट्रैक्ट हमने डाला है और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। और ये शैम्पू वो है कि अगर आपको माइल्ड हेयर लॉस है तो वो आपका हेयर लॉस ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपके जो खाली जगह जो हैं वो बेहतर होने लगेंगी, आप अच्छे हो जाएंगे, आपके बाल घने हो जाएंगे। इसको लगाने से ना 3 चीज़ें बड़ी फ़ौरन हो जाती हैं। 3 चीज़ें फ़ौरन। एक तो आपके बाल बहुत घने हो जाते हैं, जैसे ड्राई होते हैं, लगाने के बाद जैसे ड्राई होते हैं आपके बाल घने होने लगते हैं। आप जैसे ड्राई करते हैं आपको अपने बाल में वॉल्यूम फील होता है। दूसरी चीज़ जो होती है, जो बड़ी कमाल है, वो ये है कि आपके बाल गिरने से रुक जाते हैं, गिरने से इमीडिएटली स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तीसरी चीज़ ये, ओवर द पीरियड अगर आप इसको इस्तेमाल करते रहें तो आपके नए बाल उन जगहों में आने लगते हैं। अच्छा, लेकिन ये माइल्ड वालों के लिए, जिनका माइल्ड हेयर लॉस है, ठीक है। अच्छा, वैसे अगर आप ये शैम्पू लेते हैं तो यही शैम्पू माइल्ड हेयर लॉस वालों के लिए $35 से $79 तक है। लेकिन अगर आप हमसे लेते हैं
और अगर अगले महीने लेंगे तो 2500 है, आज लेते हैं तो 1200 है। 1200 है, तो देखिए एक बॉटल वैसे 2500 की है, तो आप अभी एक साथ 2 ऑर्डर कर दीजिएगा तो 2400 में आपको 2 बॉटल्स मिल जाएंगी। और ऑर्डर कैसे करना है इसके लिए नंबर्स मौजूद हैं, इनकी वेबसाइट भी है, इनके व्हाट्सएप के भी नंबर्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो भी आप चाहें। इवन कॉल भी आप कर सकते हैं जिन नंबर्स पर अभी ये बता रहे हैं। अच्छा, बिकॉज हेयर फॉल का प्रॉब्लम, शैम्पू तो डेफिनेटली आप लोगों के बालों की सफाई के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑयल्स भी हैं आपके। अच्छा, मैं वही बात करना चाह रहा हूँ कि ऑयल जो हमारा है ना, मेरे ख्याल में ये हमारी बिगेस्ट फाइंड है। बिकॉज मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी ऑयल है, इससे मदद मिल जाएगी आपको, इससे बेहतर हो जाएगा। वो लोग जिनका मीडियम से सीवियर हेयर लॉस की तरफ जा रहे हैं, वो मीडियम से सीवियर हेयर लॉस की तरफ जा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जिनके बाल 200 से ज़्यादा गिर रहे हैं हर रोज़, वो इसको इस्तेमाल करें। आपने दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल हफ्ते में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है, और इतना ही इस्तेमाल करना है इस ड्रॉपर के साथ। अच्छा, जहाँ जहाँ आपकी खाली जगह आपको लग रही है, आपने बस ड्रॉपर के साथ ये इस्तेमाल करना है, लगा लेना है, 40 मिनट तक आपने लगाए रखना है, और उसके बाद इसको आपने वॉश कर लेना है। रात को लगा लें, दिन में लगा लें, कभी भी लगा लें, लेकिन माइल्ड से सीवियर की तरफ आप जा रहे हैं, यानी अभी गंजपन तो आपका आ गया है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा पैचेस नहीं बने, आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हल्का होता जा रहा है, लोग आपको कहने लगे हैं कि आपके बाल गिर रहे हैं, तो ये उसके लिए कमाल है। आपने हफ्ते में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है। वैसे अगर आप हमसे लेते हैं तो ये 2500 का है, आज लेते हैं तो 1200 का है। लेकिन वो लोग जिनका सिवियर हेयर लॉस है, जिनके पास सिवाय ग्राफ्टिंग के कोई और है ही नहीं रास्ता, ऑप्शन नहीं किया, तो ग्राफ्टिंग ले लें या हेयर पीस पहन लें, वो एक मरतबा हमारा ये हेयर ऑयल ज़रूर ट्राई करें। ये हेयर सीरम है और ये ऑयल बेस्ड है, और ये 7 ड्रॉप आपको यूज़ करना है। देखिए 1 2 3 7 ड्रॉप्स अ डे, 5 6 7, ये 7 ड्रॉप्स आपको लगाने हैं, और उन जगहों में लगाने हैं जहाँ आपके बाल खाली हो चुके हैं। जहाँ जैसे फर्ज करें आपकी हेयर लाइन पीछे जा रही है, तो आपने वहीं लगा दिया। अच्छा, 3-4 चीज़ें तो इमीडिएट हो जाती हैं। गिरना बाल तो फ़ौरन रुक जाएंगे, इसके लगाने से गिरना बाल फ़ौरन रुक जाएंगे। दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि वो जगह जो आपकी खाली हुई हैं वहाँ पर ये तहरीक पैदा करता है और आपके बाल आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो आपके बाल गिर चुके हैं ना, ये बात याद रखिएगा, उनको आने में कुछ हफ्तों का टाइम लगता है। अगर कोई शख्स आपसे ये कह रहा है कि आप लगा दें और 1 हफ्ते में आ जाएंगे बाल, गलत है। इसके हमने जो सूनेस्ट रिजल्ट देखे हैं वो 2 वीक्स देखे हैं। 2 वीक उसमें रूट्स आना शुरू हो जाते हैं। 2 वीक्स में आपके पता चलना शुरू हो जाता है कि आपके। हमारी एक दोस्त हैं, राहिमा उनका नाम है, हमारे शो पे आती हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो उनको मैंने दिया था, उनका यहाँ से ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये लगाना शुरू किया, और 2 वीक के बाद मुझे कहने लगी कि नहीं साहिब भाई तो कमाल हो गया। मैंने क्या हुआ, कि नहीं भाई मैंने ये लगाया है और बिल्कुल वाकई ये मेरे बाल बेहतर होना शुरू हो चुके हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ, मर्द भी लगा सकते हैं, ख्वातीन भी लगा सकती हैं। वो बच्चे जो मोटर बाइक्स पे होते हैं, वो भाई मेरे जिनकी यहाँ पर बॉल्डनेस हो रही है, यहाँ बॉल्डनेस हो रही है, वो ये लगा सकते हैं, ये ऑयल लगा सकते हैं। और 7 कतरे आपको लगाने, 7 ड्रॉप्स आपको लगाने हर रोज़। 4 महीने तक अगर आप लगाएंगे तो कम्प्लीटली आपके बाल दोबारा से रिस्टोर हो जाएंगे। राइट। अच्छा, क्योंकि बिकॉज आजकल माएँ भी बड़ी कंप्लेन करती हैं कि बहुत छोटी उम्र में लड़कियों के बाल घने होना एक ख्वाहिश होती है सबकी कि हमारी बच्चियों के बाल घने हो, तो क्योंकि ये ऑर्गेनिक है तो आप जो नॉर्मल रूटीन ऑयल यूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो आप छोटे बच्चे जो हैं, आपकी बच्चियाँ हैं, आप उनको भी जो है वो यूज़ करवा सकते हैं। मैं सर एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप देखिए, अगर आप टॉपिकल सॉल्यूशंस पे चले जाते हैं, जैसे आप जाते हैं रोगेन पे या रिगेन पे या कुछ और, मैं ब्रांड्स के नाम ले रहा हूँ, सॉरी, वो बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव। लाइक मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि अगर आप रोगेन पे ही चले जाते हैं तो वो आपका 10, 12, 15 हज़ार रुपये से ज़्यादा का वो है। अच्छा, और फिर वो हर एक पे काम भी नहीं करता। अच्छा, उसमें ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं हैं। फिर इसके साथ साथ अगर आप किसी मेडिसिन पे जाते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप ऐसी मेडिसिन लेते हैं जो बालों को उगाती हैं, जो फिनेस्ट्रॉइड का काम करती हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये कम्प्लीटली 100% ऑर्गेनिक है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये आपकी रेंज में है। वैसे अगर आप हमसे लेते हैं तो ये 5000 का है, लेकिन आज अगर आप अभी लेते हैं तो दिस इज़ फॉर 1800। ओके, सो जी 5000 और अभी ये 1800, तो आपने ऑर्डर करना है और आपने ये 7 ड्रॉप्स आपने डेली यूज़ करने हैं। ये ग्रीसी नहीं है, जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये थोड़ी सी देर में जो है ये एब्जॉर्ब हो जाता है, तो आपको वो वाला फील नहीं आता। अच्छा, तो ये बॉटल्स ही इतनी क्यूट हैं, इतने प्यार से मोहब्बत से इसकी सारी पैकेजिंग जो है इन सब चीज़ों की गई है। और इसके अलावा ये तो अब अभी हम हेयर की प्रोडक्ट्स का जिक्र कर रहे थे, हमने वेट के लिए बात की, स्किन की प्रोडक्ट्स भी हैं
जो साहिर तो खुद भी यूज़ करता है। आप अच्छा मेरा नाम लगा देती हैं। हम मैं तो अच्छा मैं पर्सनली आपको बताऊं, मैं खुद भी यूज़ करी हूँ और मैंने अब क्योंकि मुझसे जब लोग पूछते हैं तो मैंने उनको रेकमेंड भी करना शुरू किया है, बिकॉज इनके 2 डिफरेंट फेस वॉश हैं। नीम वाला नहीं, जो दूसरा वाला है नीम, बिकॉज वो मेरी सिस्टर यूज़ करी, उसको एक्नी का इशू है एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके। सो जिनको एक्नी का प्रॉब्लम है, इनका ये एक्नी का फेस वॉश बहुत अच्छा है नीम के लिए जो है, बिकॉज नीम अक्सर आपको एक्नी में बड़ा हेल्प करता है। अच्छा ये वाला जो है फेस वॉश, ये नीम का है, इसके अंदर नीम का एक्सट्रैक्ट शामिल है और टी ट्री ऑयल उसका एक्सट्रैक्ट शामिल है, तो ये शामिल है। इट्स अमेजिंग, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। इसमें 3-4 अच्छा मेरी हर चीज़ में एंटी एजिंग ज़रूर है, इंस्टेंट ग्लोइंग जो है। चाहते हैं लोग जवान रहें, खूबसूरत नहीं, मैं चाहता हूँ लोग हसीन रहें। मुझे बहुत शौक है कि लोग हमेशा ना, लोगों को ना पता है आप अंदर से ना, मैं बहुत मजबूत आदमी हूँ मुझे ऐसे लगता है, और मुझे लगता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैं कैसा भी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी लोगों को ना एक थोड़ी सी इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि यार मैं अच्छा भी तो दिखूँ ना। तो बस मुझे लगता है कि बस आपको आप जो ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं आप गुजारें, आपका रंग कैसा भी हो उस पर हमेशा फ़ख्र करें। मैं आपके उस नेचुरल रंग को, उस नेचुरल चीज़ों को निखार लाना चाहता हूँ, एनहांस करना चाहता हूँ। अच्छा तो ये हमने जो बात की है, ये नीम का जो एक्सट्रैक्ट है ये इसके अंदर शामिल है, टी ट्री का एक्सट्रैक्ट शामिल है, और ये कमाल है, ये कमाल है। एक बार मेरे कहने से आप इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, इनको कहिएगा कि अमोर नीम जो है वो मुझे चाहिए, अमोर नीम फेस वॉश, एंड इट्स अमेजिंग। अच्छा ये पर्ल फेस वॉश है, ये बहुत कमाल है, ये मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। ये इंस्टेंट ग्लो देता है, ब्राइट करता है आपके चेहरे को, साथ साथ टाइट कर देता है, आपके चेहरे को टाइट कर देता है। मैं अभी तक कोई बोटॉक्सेस नहीं लगवाता, आई एम रियली सॉरी। मैं तमाम लोगों को सल्यूट करता हूँ जो बोटॉक्सेस लगाते हैं, एंड आई एम ऑल फॉर इट। मैं बिल्कुल किसी को मना नहीं करता। डॉक्टर्स मेडिसिन इसीलिए होती हैं कि आप उसके लिए लेकिन मैं बोटॉक्सेस इस्तेमाल नहीं करता। सही, तो बट उस ट्रीटमेंट पर जाने से पहले लाइक बेहतर है कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लें, बिकॉज टाइम मेरे पास कम है, तो मैं अपनी फेवरेट प्रोडक्ट जो है वो उसका जिक्र ज़रूर कर लूँ, वो मुझसे मिस ना हो जाए। सो मैं ये यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ आर्गन गोल्ड सीरम। इट्स रियली गुड, आपको लव हो जाएगा इस प्रोडक्ट से जब आप इसे यूज़ करेंगे। एंड आप इसको वैसे तो साहिर बताएंगे, लेकिन जैसे मैं यूज़ करी हूँ मैं आपको बता देती हूँ। रात में आप प्रॉपर इनके फेस वॉश से फेस वॉश कीजिए, उसके बाद इनका ये जो एलोवेरा वाला सीरम है, मैं इसको पहले हल्का सा अप्लाई करती हूँ डे में, और नॉर्मली रात में फेस वॉश करने के बाद ये इनका सीरम अप्लाई करके आपको अच्छी फीलिंग आती है। स्मेल रियली गुड। It really does. Yes. It really does. तो ये इसलिए आई थिंक इट्स मैं आपको बता दूं कि लगाना कैसे। आपने सिर्फ 5 कतरे लगाने, 5 ड्रॉप्स 1 2 3 4 5। अच्छा ये आपने लगा लेने, और लगाने के बाद ये आपने अपने चेहरे पे यहाँ से यहाँ तक लगाना है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाना है। मैं चेहरे पे नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने हाथ पे आपको लगा के बता रहा हूँ। ये आपके चेहरे को मिरेकली फेस लिफ्ट देता है। ऐसा फेस लिफ्ट होता है कि वाकई। अच्छा देखिए मैंने लगाया है, और ये 1 मिनट के बाद बिल्कुल अब्जॉर्ब हो जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या हुआ है, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। दिस इज एंड स्मेल्स रियली गुड। इसकी जो स्मेल है ना वो आपको बहुत ही अच्छा फील कराती है। फील लाइक कि जिस तरह आप खुद अपने आप को पैम्पर करें, एंड यू कैन सी द रिजल्ट एज वेल। अच्छा ये एक और चीज़ है, ये भी डेफिनेटली ये क्रीम जो बहुत अच्छी क्रीम है, एंड दिस इज़ प्लैटिनम अमोर प्लैटिनम गोल्ड क्रीम। आप डेफिनेटली जब आप इनके फेस वॉश और सीरम यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन इतनी अच्छी हो जाएगी कि नीट होना शुरू हो जाएगी। एंड डेफिनेटली आप कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, सिंपल आपने ये अप्लाई करना है। ये क्रीम सनब्लॉक का भी काम करेगी, एंड इसके ऊपर आप बस लिपस्टिक एंड मस्कारा, दैट्स इट, यू डन। सबसे बड़ी बात है ये आपके ब्लेमिशेस को ख़त्म कर देगी, ये आपके रंग को साफ कर देगी, गोरा कर देगी, बेहतर कर देगी, ब्राइट कर देगी, ग्लो दे देगी, और सिल्की स्मूथ स्किन होगी, और एंटी रिंकल है। ज़बरदस्त। सो ये सारी प्रोडक्ट्स हैं जिनको आपने डेफिनेटली अप्लाई करना है। नंबर्स अगेन मैं बता रही हूँ आपको, स्क्रीन पर हैं, आप इन पे कॉल करेंगे, जी उठा पाकिस्तान का रेफरेंस आप देंगे तो आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट है जो साहिर ने आपको ऑफर किया है वो आपको मिलेगा। सो साहिर थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आते हैं और हमारे प्लेटफॉर्म पर, हमें बहुत खुशी होती है। आप लोगों से अब रिश्ता है और ये रिश्ता हमेशा रहेगा इंशाल्लाह ताला। आई थिंक आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आपके लोग बहुत अच्छे हैं जितने देखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी इज्जत दी, इतनी मोहब्बत दी हमको, और जी उठा पाकिस्तान की तरफ से जितने भी लोग आप देख रहे हैं इस वक्त मुझे, उन सबको हम सब की तरफ से, अमोर की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू सो मच एंड ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक शेयर कीजिएगा, और जब आपको फ़ायदा हो, आपको अच्छी लगे, तो आप अपने दूसरे लोगों से भी शेयर कीजिएगा कि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, बिकॉज दिस इज़ टोटली पाकिस्तान मेड प्रोडक्ट्स और हमें अपनी प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करना है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक आवाज़, एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।